फिर जो हुए वो। शाम, क्या कह रहे हैं आप? कैश अभी तक नहीं पहुंची? हाउ स्ट्रेंज। मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। ओके ओके। मायर, शाम के साथ बात हो रही थी अभी, कैश अभी तक नहीं पहुंचा वहां। अभी सुबह मैंने पहला काम ही ऑफिस जाके ये किया है कि उन्हें पैसे भिजवाए हैं। तो फिर किससे फोन मिला रहे हो? आमिर को कर रहा हूँ मैं, उसे तो पैसे लेके भेजा था। सुबह से निकला हुआ है और अब फोन भी नहीं उठा रहा। क्या हुआ है, मुझे भी बताएं। आमिर को एहतशाम साहब को पैसे देने के लिए भेजा था। सुबह से निकला हुआ, अभी तक पहुंचा नहीं है। कितना कैश था? 25 लाख। आप लोग आमिर की नियत पर शक मत करें, कहीं फंस गया होगा। आई एम श्योर पहुंचा देगा। तुम्हारी उससे कोई बात हुई है क्या? मामा, आप जानती हैं 1 हफ्ता हो गया मेरी उससे बात नहीं हो रही। हाँ तो फिर तुम कैसे कह सकती हो? मायर, मुझे आमिर की ईमानदारी पे यकीन दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, डोंट डाउट है। हाँ तो फिर क्या हो गया? कहाँ गायब हो गया? ऐसी क्या इमरजेंसी है कि जवाब ही नहीं दे रहा? भाई 7 घंटे हो गए हैं, सुबह से निकला हुआ है। मायर, मैं आमिर के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी, सुना तुमने? बस करो तुम दोनों, बस करो। तुम्हारा भरोसा अपनी जगह पर आमिर पर, लेकिन माहिर गलत नहीं कह रहा है। अब देखो ना, सुबह से उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। परेशान कुन बात तो है ना। खैर, तुम उसे फोन करते रहना, जैसे कुछ पता चलता है प्लीज मुझे बता देना। सवेरा, चलो ना, खाने पे सब वेट कर रहे हैं। जब लाइफ में इतनी टेंशन हो तो भूख कैसे लग सकती है? तो परेशान होने से इन मसलों का हल निकल आएगा। परेशान कैसे ना हूं मैं? आमिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और ना ही पप्पू मुझे कॉल बैक कर रही है। सवेरा, कोई मसला भी तो हो सकता है। कैसा मसला? ऑफिस से वो कैश लेकर निकला था और तुम तो हालात जानती हो। अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए परेशान होने के बजाय उसकी हिफाजत की दुआ करो। तो तुम्हारा मतलब है कि आमिर किसी मुसीबत में है? कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो पप्पू मुझे खुद कॉल करती। आमिर अगर 10 मिनट भी लेट हो जाए ना तो वो मुझे हमेशा कॉल करके पूछती हैं। अब तो इतने घंटे गुजर गए। क्या कह सकते हैं जब तक कांटेक्ट नहीं होता। बस दुआ करो सब खैर हो। आमिर का कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो कल रात सोच सोच के नींद ही नहीं आई। सिंह, अनाया ठीक ही कह रही है। क्या पता उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो। सॉरी, झूठ है ये सब। कोई उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने भेजा है उस सरफराज को उसके घर। ना वो घर पे, उसका घर लॉक है। और इर्द गिर्द के लोगों से पूछा तो उनको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तुम कह रही हो ना, जो उसकी हरकतें नजर आ रही हैं वो तो कुछ और ही है।
इतना हमने उस पर ट्रस्ट किया और उसने देखो आगे से क्या किया हमारे साथ। मायर, आमिर को अगर पैसों की लालच होती तो वो आंटी की दी गई अपॉर्चुनिटी को ऐसे रिजेक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली, अनाया बिल्कुल सही कह रही है। जब तक कि पूरी बात नहीं पता चलती हमें इस तरह कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए बेटे। ये कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप। वो तब तक निकल जाएगा यहाँ से। Oh, for God's sake, enough is enough. माहिर, क्या हो गया तुम्हें अपनी बहन से इस तरह नहीं बात करना चाहिए। अम्मी, मैंने कुछ गलत कहा? अगर वो इतना सच्चा है तो सामने आए ना। हाँ, कुछ पता चला? ठीक है। मायर, थोड़ा तहम्मुल से काम लें। ये सिचुएशन ऐसे हैंडल करने वाली नहीं है। अगर मेरी माने तो मुझे लगता है आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए इसमें। ना, पुलिस के पास नहीं जा सकते हम। ऑफिस की रेपुटेशन की बात है, हमारे काम पे इफेक्ट आएगा इसका। समझ नहीं आती मुझे। पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि आमिर और सवेरा एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। ये बात सिर्फ ऑफिस की नहीं है, घर की इज्जत की भी बात है। लेकिन मायर, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। खुद को देखें, वहां पे सवेरा अलग परेशान है और वो बेवकूफ है जो उस पर अभी तक भरोसा कर रही है। हो सकता है मायर के आमिर बेकसूर हो। नामुमकिन है यार। ये फूफो को लेके वो कहीं छुप गया है और वो अच्छी तरह जानता है कि सवेरा जो है मेरी और अम्मी की कमजोरी है। इसलिए उसको ये भी पता था कि हम कभी भी पुलिस के पास नहीं जाएंगे। उसने फायदा उठाया इस बात का। सबसे मेरे सामने आ गया वो, उसको छोड़ूंगा नहीं। हमारा तो एतबार खोया उसने, लेकिन सवेरा का उसने दिल तो खाया, उसका दिल तोड़ा उसने। अच्छा मायर, प्लीज अब गुस्से में कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। अक्सर कभी जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। प्लीज। अम्मी जी, आपने मुझे बुलाया। कहें जो कहना है वो। मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। चले जाना ऑफिस, बैठो जरा इधर। अच्छा, कहिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? फरियाल उम्मीद से है? तो ये खबर आप तक भी पहुंच गई। पागलपन की बातें मत करो। मुझे उसने कुछ नहीं बताया है। वो तो इतने जोर जोर से तुम लोग आपस में झगड़ रहे थे कि मुझे बाहर तक आवाजें आ रही थी। बेटा, औलाद की नेमत से भी कोई मुंह मोड़ता है? और ये बच्चा तो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलने के लिए आ रहा है। क्या मतलब? इस बच्चे के होने से मेरी किस्मत कैसे बदल जाएगी? तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारे बाप की कौन सी ढंग की नौकरी थी? वो तो तुम दुनिया में आए तो हमारी भी किस्मत के दिन बदले। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए इतना लकी साबित हुआ था? और क्या तुम
अच्छे दिन किस्मत से ही तो बदलते हैं। देखो ना, तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी तो तुम्हारी तरक्की भी बढ़ेगी। और अनाया के शौहर को अगर पता चल गया कि तुमने जालमाना कदम उठाया है तो एक दिन भी तुम्हें ऑफिस में नहीं टिकने देगा। तुम क्या समझते हो अनाया को? सारा सारा दिन अपनी बहन के साथ फोन करके खबरें लेती रहती है। बनती तो है दोनों की बहुत, हर वक्त घुसी रहती है एक दूसरे में। मना भी किया है मैंने इस जाहिल औरत को, इसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ काम, खराब होने से बच गया है। तुम ऑफिस जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। वैसे काफी होशियार हैं अम्मी आप। हाँ, फरियाल भी खुश हो जाएगी। बेचारी कल तकिए में मुंह डाल के सारी रात रोती रही है। ये तुमने फरियाल की खुशी के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए कदम उठाया है, समझे तुम? जी समझ गया, चले। नाफिस, सोनी तुम पागल तो नहीं हो गई? इस स्टेज पे आके तुम अपनी पढ़ाई छोड़ोगी? आप घर के हालात से तो वाकिफ है ना। बाबा इस हालत में तो है नहीं कि वो घर की जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए बस मुश्किल वक्त आने से पहले खुद को उनका सामना करने के लिए तैयार कर रही हूँ। ये सब कुछ करने के लिए मैं हूँ, बस मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रही जॉब करने के लिए तो नहीं दे रही। अपनी स्टडीज मुकम्मल करो और फिर जब जॉब करनी होगी तब हम जॉब भी कर लेंगे। बाबा को मेडिसिन दे रही हो टाइम पे? अच्छा, आप वहाँ बैठकर भी बाबा की फिक्र में लगी हुई हैं, जैसे मुझे तो बाबा की कोई फिक्र ही नहीं है ना? अम्मी से पूछेगा कि मैं कितनी जिम्मेदार हो गई हूँ। खाने दवाइयों से लेकर सबकी टाइमिंग मैंने किस तरह से बैलेंस कर रखा है। अच्छा सुनो, मायर घर पर है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ऑफिस जाते हैं तो मिलने आती हूँ। खुदा हाफिज। अरे मेरी आपको रेडी होना है ना? मैं वार्डरोब से कुछ कपड़े आपके निकाल देती हूँ। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? सब ठीक है? मायर पहले ही इतने परेशान है, अपनी फैमिली के मसलों पर बात करके मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। क्या देख रही हो, मुझे बताओ, परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, ऐसे ही कपड़े लेके। मुमताज बहन, सच कहूँ तो मुझसे किसी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। बहुत कमजोर दिल है मेरा, यूं यूं करने लगता है। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी आने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज ये घसीट के ले ही आया मुझे। जाहिर है भाई, समझाना है, रिश्तेदारी तो निभानी है। मेरी बच्ची फरियाल कैसी है, वो नहीं आई? क्यों अंकल, दामाद के आने की खुशी नहीं है आपको? जो बार बार पूछे जा रहे हैं कि मेरी बच्ची कैसी है, फरियाल नहीं आई। अरे नहीं नहीं बेटा, बुरा ना माने, इनका ये बात कहने का मकसद नहीं था। दरअसल जब से ये हॉस्पिटल से घर आए हैं ना, तब से अपनी बच्चियों को बहुत याद करती हैं, पुरानी बातें लेके बैठ जाती है। अरे पुराने दिनों को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि आदमी इस बात पे खुश हो जाए कि सेहतयाबी के दिनों में दो बेटियां, एक नहीं दो बेटियों को अपने घर का कर दिया। वरना आजकल के जमाने में जहाँ अपने खाने के लाले पड़े हों, वहाँ बेसहारों के सर पे कौन हाथ धरता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। सब्र शुक्र करना चाहिए जिस हाल में भी हो। और मैं आपको बता दूं कि फरियाल क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने सोचा कि भाई उसको इस हालत में यहाँ लाऊंगा, आपको इस तरह से देखेगी तो परेशान होगी, तो इसलिए नहीं लाया। ठीक है? जी जी बेटा, बस मेरा बच्चा इस हालत में मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखे। अरे क्यों नहीं रखेगा ख्याल? बीवी है इसकी और हमारे घर की पहली खुशी भी है, तो बस इसी वजह से जरा फरियाल के सिलसिले में एहतियात कर रहे हैं।
या अल्लाह जल्द वो दिन दिखा दे जब मैं अपने नवासा नवासी को गोद में लूं और उनके साथ खेलूं। आमीन। इंशाल्लाह। सवेरा, मम लाइट ऑफ करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं तो मैं अकेला कमरे में नहीं छोड़ सकती हूँ। 2 दिन से तुम कमरे से निकली नहीं हो। बातचीत तो दूर, तुमने कुछ खाया तक नहीं है। 2 दिन हो गए। 2 दिन से आमिर का नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में, कुछ भी नहीं पता मुझे। बेटा, उसके बारे में जानकर क्या करोगी? तुम्हें सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब? क्या आप भी माहिर की तरह आमिर से बदगुमान हो गई हैं? मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, वो बड़े मोहतात तरीके से इस केस को हैंडल कर रहे हैं। उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आमिर गुमशुदा नहीं है, फरार है। शहर में कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिससे पता चल सके कि उसका कोई कार एक्सीडेंट हुआ है या कोई स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुआ है। वो भाग चुका है। Forget about him. Let him go. तुम्हारी बदनामी और इस घर की इज्जत की वजह से मैंने उस पर कोई केस नहीं किया। But जिस दिन वो मिल गया ना, छोड़ूंगी नहीं उसे। बस इनफ हो गया। उठ जाओ, अब फ्रेश हो जाओ। ओके? How could you do this to me, Amir? फरियाल, फरियाल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं जाना मुझे कहीं, और मैं ठीक हूँ। जाओ यहाँ से तुम। फरियाल, मैं इतनी प्यार से तुमसे कह रहा हूँ और तुम बदतमीजी से मुझे जवाब दे रही हो। शौहर से ऐसे बात करते हैं? अरे डॉक्टर के पास जाने का क्या है? कोई जहन्नुम में जाने के लिए नहीं कह दिया। और क्या कर रहे हो मुनीब? एक माँ से जन्नत का हक छीनकर तुम मुझे जहन्नुम में धकेल रहे हो ना मुनीब। और तुम्हारी ये हमदर्दियां ना मुझे दिखावा महसूस होती हैं। तो प्लीज मेरे साथ ऐसी हमदर्दियां करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। दिखावा नहीं कर रहा। जिंदगी में पहली दफा दिखावा नहीं कर। मुझे तुम्हारी फिक्र, इस दुनिया में आने वाले बच्चे की फिक्र है। क्या 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 कहा तुमने? सच कह रहा हूं, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। ये दुनिया की भाग दौड़ में मेरा दिल पत्थर का हो गया था। तुम इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए कितने जोखिम उठा रहे हो। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, आखिर बाप हूं इसका। क्या सच कह रहे हो तुम? वाकई में तुम सच बोल रहे हो मुनीब? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। एक बार फिर बोलोगे? क्या क्या वाकई में तुमने अपना फैसला बदल दिया है?
सब और शर्मिंदा ना करो मुझे। पता नहीं किस जज्बात में, किस जलाल में आके मैंने फैसला ले लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हम डॉक्टर के पास प्रॉपर जाएंगे, और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो कि तुम इस कंडीशन में स्ट्रेस नहीं लोगी। और मैं जाके अम्मी को भी कह दूंगा कि अब तुम घर के कोई काम नहीं करोगी। नहीं मुनीब, मैं सारे काम करूंगी। अम्मी जो कहेंगी ना, मैं सब काम करूंगी। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? थैंक यू सो मच मुनीब। तुम देखना, हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा ना, तो हमारे घर में ना खुशियां ही खुशियां होंगी। मुनीब, आप चाय पियेंगे? मैं आपके लिए बना के लाऊं? दिल तो चाह रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बेड से उठने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच मुनीब, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। क्या कहा था आपने? मुझे मायर और अनाया के रास्ते से हट जाना चाहिए। अगर आपने कहा था तो ठीक ही कहा होगा। क्या बात है आप। हैव अ सीट। क्या अमेजिंग मंसूबा बनाया है आपने अनाया का एतमाद हासिल करने के लिए। वो बेचारी तो बिल्कुल परेशान हो गई होगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अनाया जैसी लड़की का एतमाद जीतना उफ, बहुत मुश्किल काम। अभी उसके दिमाग में हजारों शक चल रहे हैं। You're right. अच्छा, आप किसी डील के बारे में बात कर रही थी, वो क्या थी? डील क्या, फेवर समझो या गिव एंड टेक। भाई, मायर से तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी, वो तो मैंने कहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम शाजर से बात करो सवेरा की शादी के लिए। मगर सवेरा तो आमिर से मोहब्बत करती है ना, उसका क्या? करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ नफरत करेगी। और ये सब आप कैसे करेंगी? वो हो चुका, अब इट्स इन द पास्ट। अब सवेरा और आमिर का सामना उस वक्त होगा जब वो एक दूसरे को गुड बाय कहेंगे। तो फिर ठीक है, अगर वो हो चुका है तो आप समझें कि ये भी हो चुका है। वाह, एक्सीलेंट। आंटी, वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाबा से मिलूं? श्योर, व्हाई नॉट। मैं मायर से कह देती हूँ, ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मायर को क्यों डिस्टर्ब करना है, मैं चली जाती हूँ, खुद चली जाती हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ। ठीक, थैंक यू। यू वेलकम। मुनीसे की कॉल। हेलो,
कैसी हो इनाया? मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी? हाँ अभी। अच्छा ठीक है, घर आ जाओ। घर नहीं आ सकती मैं। सबीना आंटी और मायर मुझसे नाराज़ हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी बाहर मिलना ही ठीक है, अगर तुम आ जाओ तो। तुम उन्हीं से मुझसे क्यों मिलना है? इनाया, सबीना आंटी और मायर के साथ साथ शायद तुम भी मुझसे नाराज हो, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मुझे ऐसा बना दिया गया है। एटलीस्ट तुम तो एक औरत होने के नाते मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। अच्छा कहाँ आना है? मैं आती हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ कि कहाँ आना है, मगर सुनो, तुम इस बात का जिक्र मायर से नहीं करना। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। मुनीज़े को मुझसे क्या बात करनी है? क्या मायर की इजाज़त के बगैर मुझे जाना चाहिए? तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया। मैं देखना चाहती थी कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कैसा होता है। तुम्हें पता है अनाया, मैंने जिंदगी में जो चाहा वो मुझे मिला। मेरे डैड ने मुझे कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोला। तो ऐसे इंसान के लिए किसी भी चीज को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता, मगर उसके बावजूद मैं वो गरीब लड़की हूं जिसके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं। और तुम वो अमीर लड़की हो जिसके पास रिश्ते हैं, मोहब्बत है। देखो मनी से, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनी से मैंने कभी मायर को तुमसे नहीं छीना। ये मेरी खुशकिस्मती या माजरत के साथ तुम्हारी बदकिस्मती कि मायर को तुमसे मोहब्बत नहीं हुई। लेकिन अगर मायर को तुमसे मोहब्बत होती तो दुनिया की कोई ताकत, कोई शख्स मायर को तुमसे छीन नहीं सकता था। तुम ठीक कह रही हो, मायर को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। उसके दिल में मेरे लिए वो जगह कभी भी नहीं थी। अगर वो मेरा दोस्त तो था, तो मेरा ये काम कर सकती हो। कैसा काम? कम से कम मेरा दोस्त मुझे वापस लौटा दो। मैं कुछ भी कर लूं, वो मुझसे पहले की तरह बात नहीं करता। दोस्त है, मायरा भी तुम्हारे दोस्त हैं मुनीस, लेकिन शायद तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे। देखो, मुझे मायर को तुम्हारी तन्हाई का, तुम्हारे दुख का एहसास है, हमदर्दी है, लेकिन मुनीज़े एक दोस्तों वाला, बहनों वाला मशवरा है। तुम अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाओ, खुश रहो, यही सोच के कि मायर खुश है। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
हाँ मुनी जी बोलो। हाय मायर, कैसे हो तुम? और इस वक्त कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा, वो मैं यहाँ रेस्टोरेंट में आई थी और मैंने अनाया को बैठे हुए देखा, तो आई थॉट शायद तुम भी उसके साथ हो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अनाया तो घर पे है। गलतफहमी कैसी? मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैं उससे मिली नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है। अरे हो ही नहीं सकता। अभी मैं घर पे था उसके साथ, और अगर उसे कहीं जाना होता तो वो मुझे बता देती। इसमें इतनी बहस करने वाली क्या बात है? तुम उससे खुद पूछ सकते हो। ठीक है, मैं रखती हूँ। हैव अ गुड डे। हेलो। जी बेटे, जी अम्मी, अनाया घर पे है? वो तो घर पर नहीं है बेटे, करीम की तरफ गई है। मैंने उससे बड़ा कहा कि तुम उसे छोड़ दोगे, लेकिन वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बशारत के साथ भेज दिया उसे। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बॉस। हाँ बशारत, कहाँ हो तुम? सर रास्ते में घर की तरफ आ रहा हूँ। अनाया मैडम तुम्हारे साथ है? नहीं सर, वो रास्ते में उतर गई और कह रही थी कि घर चले जाओ, बेगम साहब को कहीं जाना है। ठीक है, ओके। अम्मी, आप क्यों कर रही हैं? लाए मुझे दे दे, मैं कर लेती हूँ। रहने दो भाई, कर लूंगी मैं। रात भर शौहर के कान भरती है और सुबह आ गई हमदर्द बन के। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने मुनीब से कुछ नहीं कहा। मैं आपकी अपनी माँ की तरह इज्जत करती हूँ। बीबी, माँ कहने और माँ समझने में बहुत फर्क होता है। क्या तुमने मुनीब से नहीं कहा कि मुझसे घर के काम नहीं होते? मैंने मुनीब से ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरी फिक्र में बोल दिया होगा। ये भी खूब कही, माँ की फिक्र तो कभी नहीं की उसने। अच्छा अम्मी, आप छोड़ें, ये मुझे दे, मैं कर लूंगी। आप मुझे ये बताएं कि मैं आज बनाऊं क्या? भाई फ्रिज में गोश्त रखा है, वो भून दो, और ये सब्जी की तरकारी बना लेना। और देख लो भाई, मेरे तेज ना हो, तुम्हारे ससुर ने खाना है। और सबसे पहले एक पराठा और चाय का कप बना दो मेरे लिए, सुबह ढंग से नाश्ता नहीं कर पाई मैं। जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। इस लड़की को काबू ना किया ना, हाथ से ही निकल जाएगी, घर ही उल्टा हो जाएगा मेरा। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आप ग्लासेस।
मैडम, आपका जूस। मैडम, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जूस तो पी लें। मेरे सर पे मार दो। तुम यहाँ खड़ी मेरी बेबसी और मजबूरी का तमाशा देख रही हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा दफा हो जाओ। ये क्या शोर हो रहा है? पागल हो गई हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। सब हंसो मुझ पे, मजाक उड़ाओ मेरा। तुम जाओ जाओ। जी। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों सर्वेंट्स के सामने इस किस्म की हरकतें कर रही हो? वो क्या सोचेंगे? बाय द वे, जिस लड़के के लिए तुम इतनी अपसेट हो रही हो ना, वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं था। Forget about him, let him go. भूल जाओ उसे। बेवफा फिर जो हुए वो